नमस्ते मित्रों, आरएफ हिंदी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी, तो उस डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी में हमने आपको अब तक जो पढ़ाने का जो काम हमने किया है वह था व्याकरण के भाग और व्याकरण के विभाग, यानी व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है, व्याकरण के कौन कौन से विभाग होते हैं, और उस जो शब्द विभाग था उस शब्द विभाग में अनेक प्रकार के शब्द होने का काम करते हैं। तो इन सब चीजों को हमने आपको बताने की कोशिश किया था। मैंने आपको पिछली वीडियो तक पढ़ा दिया था। अब हम आपको पढ़ाएंगे, आज आपकी एक नई टॉपिक होगी व्याकरण का पाठ्यक्रम। एक नई टॉपिक है आपका व्याकरण का पाठ्यक्रम, यानी कहता है व्याकरण का जो पाठ्यक्रम होता है, इसको फिर से आप कर लीजिए, व्याकरण का पाठ्यक्रम। तो इस टॉपिक में आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है ये प्रश्न कि व्याकरण जैसे हर एक चीज का कोई ना कोई पाठ्यक्रम, हर वस्तु का, हर विषय का एक निश्चित निर्धारित पाठ्यक्रम होता है। तो उसी तरह से इसमें ये बताने की कोशिश कर रहा है ये कि जो व्याकरण है तो उस व्याकरण का पाठ्यक्रम क्या, यानी उस व्याकरण की विषय वस्तु क्या है, उस व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, उस व्याकरण के अंतर्गत किन किन चीजों को रखने का काम किया गया है, जिसको आप पढ़ने का काम करते हो, आपको पढ़ना है। तो कहता है कि व्याकरण का पाठ्यक्रम, यदि इस प्रकार केवल आपसे पूछे कि व्याकरण का पाठ्यक्रम कौन कौन से हैं, कितने होते हैं, तो वह प्रश्न एक अलग बनेगा। यदि ये केवल पूछे कि व्याकरण का पाठ्यक्रम किसे कहते हैं, तो ये प्रश्न एक अलग बनने का काम करेगा। तो यहां आप ये व्याकरण का जो अगर ऐसा प्रश्न आपका व्याकरण के पाठ्यक्रम के विषय में आपसे पूछे, उसका क्या पाठ्यक्रम है, व्याकरण के पाठ्यक्रम पूछता है, तो आपका एक उत्तर होगा, यदि ऐसा प्रश्न आपसे बनाए कि व्याकरण का पाठ्यक्रम क्या है, तो आपका एक उत्तर होगा कक्षा विशेष के लिए, कक्षा विशेष के लिए, कक्षा विशेष के लिए व्याकरण शिक्षण, व्याकरण कक्षा विशेष के लिए व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य स्थिर किए जाते हैं। व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं। देखिए, पहली बात उसने कहा, यदि आपका प्रश्न ऐसा बनता हो कि ये व्याकरण के पाठ्यक्रम क्या होता है, तो व्याकरण के पाठ्यक्रम का उत्तर अगर कहता है तो आपका उत्तर होगा कि कक्षा विशेष के लिए एक कक्षा होगी, हर एक कक्षा अपने आप में विशेष होती है। तो कहता है कि कक्षा विशेष के लिए, यानी कक्षा विशेष के लिए व्याकरण शिक्षण का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं। यानी एक कक्षा विशेष के लिए कहना चाहता है कि कक्षा विशेष के लिए जो व्याकरण का पाठ्यक्रम है वह, उसका जो उद्देश्य है, उस पाठ्यक्रम का उद्देश्य एकदम निश्चित या निर्धारित करने का काम किया जाता है। यह आपका प्रश्न रहा। यदि आपका प्रश्न यही बनाने का काम करता है कि व्याकरण का पाठ्यक्रम क्या है, तो आपका उत्तर होगा कि एक कक्षा विशेष के लिए, यानी कक्षा विशेष के लिए जो व्याकरण है उस व्याकरण के शिक्षण के लिए, कहता है व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य, कहता है जो व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है
वह व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या किया जाता है, निश्चित किए जाते हैं। यानी कक्षा विशेष के लिए व्याकरण का जो निश्चित उद्देश्य है, जो व्याकरण का अपना उद्देश्य होता है, तो वह उद्देश्य निश्चित करने का काम किए जाते हैं। पहला उत्तर। दूसरी बात कहता है, दूसरा कहता है कि वह पाठ्य वस्तु कहलाते हैं। वह पाठ्य वस्तु कहलाते हैं। कहता है कि जो कक्षा विशेष के लिए शिक्षण का उद्देश्य, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य निश्चित किया जाता है, जो कक्षा विशेष के लिए व्याकरण शिक्षण का जो उद्देश्य निश्चित करने का काम किया जाता है, कहता है वह पाठ्य वस्तु कहलाते हैं। यानी उसे हम क्या कहते हैं, पाठ्य वस्तु कहते हैं, विषय वस्तु कहते हैं, या ये कह सकते हैं कि व्याकरण के जो टॉपिक है मूल रूप से ये कह सकते हैं, या ये विषय वस्तु है, उसका सिलेबस है। उसके कहने का मतलब ये है, वो ये कहना चाहता है कि एक कक्षा विशेष के लिए, यानी कक्षा विशेष के लिए व्याकरण का जो पाठ्यक्रम है, वह उसके उद्देश्य को, व्याकरण के पाठ्यक्रम के उद्देश्य को निश्चित करने का काम किया जाता है। तो जो उद्देश्य उसका निश्चित किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, विषय वस्तु कहते हैं, पाठ्यक्रम कहते हैं, या उसको ये भी कह सकते हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ने हैं, ये चीज कहलाता है। इसको कहते हैं पाठ्य वस्तु। अगली बात कहता हुआ, उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए, उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए, उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए व्याकरण शिक्षण, उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए व्याकरण शिक्षण मुख्य पाठ्य बिंदु निश्चित करता है। व्याकरण शिक्षण मुख्य पाठ्य बिंदु, मुख्य पाठ्य बिंदु, मुख्य पाठ्य बिंदु निश्चित करता है। कहता है निश्चित करता। उसने कहने का काम किया हुआ है कि ये जो उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए, कहता जो व्याकरण है यह उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए एक व्याकरण शिक्षण का मुख्य बिंदु निश्चित करने का काम करता है। तो ये रहा आपका उत्तर। यदि आपसे प्रश्न बनाए कि व्याकरण का पाठ्यक्रम क्या है, या व्याकरण का पाठ्यक्रम किसे कहते हैं, तो इसको ये ध्यान दीजिए। अगर कहें कि व्याकरण का पाठ्यक्रम क्या है तो दूसरा होगा। यदि कहें कि व्याकरण का पाठ्यक्रम किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर है कि कक्षा विशेष के लिए व्याकरण के पाठ्यक्रम किसे कहते हैं, कक्षा विशेष के लिए व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं। कहता है जो कक्षा विशेष के लिए व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य निश्चित करने का काम किया जाता है, उसे कहते हैं व्याकरण का पाठ्यक्रम। दूसरी बात कहता है कि जो कक्षा विशेष के लिए व्याकरण का जो पाठ्यक्रम निश्चित करने का काम किया जाता है उसे ही पाठ्य वस्तु कहते हैं। यानी जो पाठ्यक्रम कक्षा विशेष के लिए निश्चित करने का काम किया जाता है, व्याकरण का जो पाठ्यक्रम कक्षा विशेष के लिए निश्चित या निर्धारित करने का काम किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, पाठ्य वस्तु कहते हैं या पाठ्यक्रम कहने का काम करते हैं। आगे कहता है कि यह उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए, यानी कहता है ये जो व्याकरण है ये व्याकरण उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए व्याकरण शिक्षण मुख्य पाठ्य बिंदु
निश्चित करता है। कहता है जो व्याकरण है यह व्याकरण निश्चित रूप से मुख्य पाठ्य बिंदुओं को निर्धारित करने का काम करता है कि व्याकरण के शिक्षण में किन किन बिंदुओं को पढ़ने का काम करना है। तो ये आपका रहा। यदि आपका प्रश्न बनाए व्याकरण शिक्षण का पाठ्यक्रम किसे कहते हैं, तो ये करिएगा। और फिर अगर एक चीज और आप समझ लीजिए यहां पे, और अगर आगे बढ़ना हो तो आप ये भी कह सकते हैं कि व्याकरण पाठ्यक्रम के लिए या व्याकरण का जो पाठ्यक्रम है वह पाठ्यक्रम व्याकरण का पाठ्यक्रम निम्न है। निम्न कहता है, ये तो हो गया कि व्याकरण का पाठ्यक्रम किसे कहते हैं। इतना हो गया कि कक्षा विशेष के लिए व्याकरण का जो उद्देश्य निश्चित किया जाता है उसे पाठ्यक्रम कहते हैं। कहता है जो पाठ्यक्रम निश्चित किया जाता है उसे पाठ्य वस्तु कहते हैं। उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए व्याकरण शिक्षण का जो मुख्य पाठ्य बिंदु होता है वह मुख्य पाठ्य बिंदु निश्चित करने का काम किया जाता है, उसे व्याकरण का पाठ्यक्रम कहते हैं। अगर आपसे प्रश्न भी बनाए कि व्याकरण पाठ्यक्रम में क्या होता है, क्या है, कैसे है, अगर ये पूछे कि व्याकरण का पाठ्यक्रम क्या है, तो आपका कहना होगा, उत्तर होगा कि व्याकरण का जो पाठ्यक्रम है वह निम्न प्रकार से होने का काम करता है। तो यहां आप पढ़िए व्याकरण का पाठ्यक्रम। ये अब आपको पढ़ना है कि व्याकरण के पाठ्यक्रम में क्या क्या होता है, यानी जो व्याकरण का सिलेबस निर्धारित किया जाता है, जो चीजें व्याकरण में पढ़ाई जाती हैं क्या क्या ऐसी चीजें हैं, यानी व्याकरण का जो पाठ्यक्रम है, व्याकरण की जो पाठ्य वस्तु है या व्याकरण की जो विषय सूची है वह क्या होती है, यानी व्याकरण में हमको किन किन चीजों को पढ़ने का काम करना है। तो पहली बात कहता है कि आपकी व्याकरण के पाठ्यक्रम में पद व्याख्या पढ़ना होता है। पद व्याख्या पहली चीज कहता है कि पद व्याख्या होती है। उसने क्या रखा है, आपके जो व्याकरण का पाठ्यक्रम होता है तो व्याकरण के पाठ्यक्रम का पहला है विषय सूची, पहला है पाठ्यक्रम क्या होता है, पद व्याख्या होती है। और दूसरी बात कहता है वह, दूसरा चीज क्या होता है, वाक्य भेद होता है। वाक्य भेद होता है, दूसरा होता है वाक्य भेद होता है। और तीसरा जो होता है शब्द और अर्थ होता है, शब्द और अर्थ होता है। और चौथे में मुहावरे एवं लोकोक्तियां होती है, मुहावरे एवं लोकोक्तियां कहता है, मुहावरे एवं लोकोक्तियां होती है। और पांचवा कहता है वाक्य विचार और वाक्य निर्माण होता है, वाक्य विचार कामा और वाक्य निर्माण, वाक्य विचार और वाक्य निर्माण होता है। छठा कहता है वह संधि होती है, छठा संधि होती है। संधि होता है। और सातवां अगला कहता है, सातवां विराम चिन्हों का प्रयोग होता है, विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। और आठवां शब्द रचना, आठवां कहता है शब्द रचना
प्रत्यय उपसर्ग शब्द रचना, प्रत्यय उपसर्ग शब्द रचना, प्रत्यय और उपसर्ग होता है। और नवा कहता है छंद, छंद होता है। ये चीज देखिए, ये है व्याकरण के ये पाठ्यक्रम होते हैं, जो व्याकरण का पाठ्यक्रम निर्धारित करने का काम किया जाता है। ये अब एक चीज और कहता है कि उस छंद में एक बात और कहता है कि छंद दो प्रकार के होते हैं। तो आज ये आपने देखा कि जो अगर आपसे पूछ दे कि व्याकरण का पाठ्यक्रम क्या होता है, तो ये है आपके व्याकरण का पाठ्यक्रम। व्याकरण का पाठ्यक्रम क्या है कि पद व्याख्या सबसे पहले कहता है कि जो व्याकरण का पाठ्यक्रम होता है, जो व्याकरण की विषय सूची होती है, जो व्याकरण का सिलेबस होता है, कहता है ये सबसे पहले पद व्याख्या होता है उसके पाठ्यक्रम में। दूसरा कहता है वाक्य भेद होता है। तीसरा कहता है शब्द और अर्थ होता है। चौथा मुहावरे एवं लोकोक्तियां होती हैं। पांचवा वाक्य विचार और वाक्य निर्माण होता है। वाक्य विचार और वाक्य निर्माण होता है। अगला कहता है संधि होता है। उसके बाद विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। शब्द रचना, प्रत्यय, उपसर्ग और छंद होता है। तो इतनी चीजें, इतनी सारी चीजों को आपको पढ़ने का काम करना, ये होता आपके व्याकरण के पाठ्यक्रम। एक चीज और इसमें बताएगा आपको, प्रत्यय उपसर्ग भी पढ़ना होता है, छंद भी होते हैं। तो कहता है छंद दो प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। तो आप समझिए कि आपका, देखिए पहली बात तो आपका जो ये पाठ्यक्रम है, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के हिसाब से आपका उत्तर ये है। इस टॉपिक के हिसाब से उत्तर ये कहता है कि आपके जो व्याकरण के पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं, यानी आपके जो पाठ्यक्रम होते हैं, जो व्याकरण का पाठ्यक्रम होता है, उस व्याकरण के पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ाया जाना चाहिए, उसका सिलेबस क्या होता है, उसके टॉपिक क्या होते हैं, उसके विषय वस्तु क्या होते हैं। तो ये है व्याकरण का पाठ्यक्रम है, चाहे विषय वस्तु कह लीजिए, जो कुछ कह लीजिए, ये चीजें, सारी चीजें व्याकरण में आपको पढ़ाई जाती है। ये उसका पाठ्यक्रम है, ये होता है व्याकरण का पाठ्यक्रम। जैसे अब इसकी थोड़ी सी आप चीज समझ लीजिए, पद व्याख्या। पद व्याख्या का मतलब ये कहता है किसी पद की जो व्याख्या करनी होती है, तो उसको तमाम चीजों के द्वारा व्याख्या करने का काम किया जाता है। संधि के द्वारा, समास के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा, उपसर्ग के द्वारा, तमाम प्रकार से चीजों से इसकी व्याख्या करने का काम किया जाता है। ये है पद व्याख्या, यानी एक एक पद का, एक एक पदों की जो व्याख्या करने का काम किया जाता है, तो कई प्रकार से करने का काम किया जाता है, ये आपके पाठ्यक्रम में। दूसरा कहता है जो वाक्य होते हैं, उनके अलग अलग भेद जो होते हैं, उन वाक्यों के भेद को पढ़ाए जाने का काम किया जाता है। अगला कहता है शब्द और अर्थ। कहता है जो शब्द होते हैं, उन शब्दों का निश्चित कोई न कोई अपना एक अर्थ होता है, उसे कहते हैं शब्द और अर्थ होता है। अगला कहता है आपके व्याकरण में मुहावरे पढ़ाए जाते हैं और लोकोक्तियां पढ़ाई जाती हैं। संसार में जो युक्तियां हैं, प्रचलित हैं, उन्हें लोकोक्ति कहते हैं। कहता है मुहावरे और लोकोक्तियां हैं। वाक्य विचार, वाक्यों के विचार किया जाता है और वाक्यों का निर्माण किया जाता है। इन चीजों को भी पढ़ाने का काम किया जाता है आपके पाठ्यक्रम में। संधि पढ़ाई जाती है। यहाँ की पाठ्यक्रम समझिए, अभी संधि के जो पाठ्यक्रम अलग होता है, ये संधि है विराम चिन्हों का प्रयोग कहां, कब, कैसे करना है, किस विराम चिन्ह के अनुसार उसका कैसे बदलने का काम करता है, ये जब आगे पढ़ाया जाएगा उसमें आपको बताया जाएगा ये चीज। आगे कहता है शब्द रचना। शब्द रचना में कहता है आपको प्रत्यय पढ़ना, शब्द रचना पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना है। तो प्रत्यय कहता है शब्दों से आगे लगने वाले को प्रत्यय कहते हैं, ये उपसर्ग कहते हैं, सॉरी उपसर्ग कहते हैं, और शब्द के पीछे लगने वाले को प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय भी कई प्रकार के होते हैं। ये जब प्रत्यय पढ़ाएंगे तो उसमें आपको सारी चीज बताने का काम किया जाएगा। और अंतिम कहता है
आपकी व्याकरण का जो पाठ्यक्रम होता है, उस व्याकरण का अंतिम टॉपिक होता है छंद। तो छंद भी दो प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। तो आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में पुनः मुलाकात होने का काम करेगी, उसमें आपको सारी चीजों को बताने का कोशिश किया जाएगा। और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।